Hello student, good morning all of you. I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 7th English grammar chapter number 4 and chapter name is articles. Today we will discuss in detail about articles. So let's start today's class with me, and today's discussion topic will be about the indefinite and definite articles, the uses of the indefinite articles, the uses of the definite articles, about context where no article is used. तो आज हम सीखेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल टू टाइप के होते हैं, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट, और किस नाउन के साथ डेफिनिट लगता है, इनडेफिनिट लगता है, और किसके साथ कुछ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। ये सारी बातें हम सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं डिस्कशन एंड लर्निंग। यस स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक मिनट। यस, there are two types of articles in English: definite and indefinite. Definite articles and definite articles the होता है, इतना जानते रहिए। definite article is the and indefinite article is an and a and indefinite article the is definite article. ओके, तो समझ गए, बस यही देखना है इसमें। और एक बात, they belong to larger grammatical class called determiners. आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहते हैं। हमने डिटरमाइनर चैप्टर पढ़ाया है, तो आप पढ़े होंगे अगर, तो जान रहे हैं डिटरमाइनर का ही काइंड आर्टिकल भी है। ओके, आई वांट टू बाई अ शर्ट, हमेशा इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर एंड काउंटेबल नंबर, काउंटेबल नाउन, इतना ध्यान दीजिए। एन एक काउंटेबल है, एन सिंगुलर है, शर्ट भी सिंगुलर है। द शार्ट, देखो द शार्ट, शार्ट अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो द लगा। आगे बढ़ते हैं। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स का डेफिनेशन, डेफिनेशन लर्न करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एन A and an are known as the indefinite articles because they do not point out of any specific person or thing but talk of things in a general. A and an का यूज एज अ indefinite article के रूप में होता है, और indefinite article जो होता है किसी पर्सन स्पेसिफिक थिंग को इंडिकेट नहीं करता, एज ए जनरल बात करता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ कार नियर गेट, गेट के पास एक कार है। अब कार किसकी है नहीं पता है। ए जो हुआ है, ए का यूज़ जो हुआ है, ए आर्टिकल नहीं बता रहा है कि कार किसकी है ना, तो बस जनरल सेंस है। प्लीज़ सेंड मी एन ईमेल अबाउट योर प्लान, अपने प्लान के लिए ईमेल भेजो। अब ईमेल में क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता। ओके, तो इस प्रकार से जनरल सेंस के रूप में वर्क करता है। हेयर इज गिवन ग्रामर पॉइंट, ए एंड आर नॉट टू डिफरेंट आर्टिकल, दे आर वेरिएंट ऑफ द इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए, ए एंड दो डेफिनिट नहीं, दो आर्टिकल नहीं है, बल्कि इनडेफिनिट के ही दो एग्जाम्पल हैं, टू एग्जाम्पल है। चॉइस बिटवीन एन, जिसमें आपको ए लगाना है कि एन लगाना है, चॉइस करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बात हो गई इनडेफिनिट आर्टिकल की, तो अब डेफिनिट आर्टिकल भी समझ लेते हैं। द इज यूज नोन एज द डेफिनिट आर्टिकल, द को डेफिनिट आर्टिकल माना जाता है। बस इनडेफिनिट ए एन और डेफिनिट इज द। ओके, इट्स पॉइंट टू अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। द का काम होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन एंड थिंग को पॉइंट आउट करना, मीन्स
क्लियर बताना। और ए एन का यूज अभी आपने सुना कि जनरल सेंस में होता है, उससे क्लियर नहीं होता कि कोई चीज़ कैसी है, किसकी है, या किस बारे में है ना। तो इतना डिफरेंस होता है। डेफिनेट मीन्स होता ही है प्यारे बच्चों, डेफिनेट मीन्स होता है निश्चित, श्योर, एंड इनडेफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित, इनश्योर। ओके, अनश्योर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, आप कैसे स्पेसिफिक थिंग्स को जानते हैं। दिस इज़ द हाउस आई लिव इन, ये वही घर है जहाँ मैं रहता हूँ। अब मैं रहता हूँ मतलब इंडिकेट कर रहा है किसका घर है ना, स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहा है। देखिए दिस इज हाउस। द वॉल राउंड अराउंड द गार्डन इज क्वाइट हाई। अब देखिए गार्डन भी क्लियर है, स्पेशल है, और गार्डन का वॉल सब स्पेसिफिक किसी विशेष प्लेस एंड गार्डन की बात की जा रही है। इट मीन्स डेफिनेट आर्टिकल। वैसे भी जान लीजिए निश्चित चीज़ों के लिए द का यूज होता है। द सन एक है, क्लियर है, एंड डेफिनेट है, मतलब डिसाइडेड है, एक ही सन है। द मून, द अर्थ, है ना, इस टाइप के। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ए एंड एन। अब देख लेते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए अ एंड एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल। देखिए आर्टिकल अ एंड एन काउंटेबल सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, ध्यान दीजिएगा। काउंटेबल नंबर, काउंटेबल नाउन हो एंड सिंगुलर नंबर हो, मीन्स बॉय हो, बॉयज नहीं हो। बॉयज होगा तो प्लूरल हो जाएगा, इतना भी ध्यान देना है। ओके, एंड काउंटेबल होना चाहिए, ना कि अनकाउंटेबल। अब वाटर के साथ ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, डीजल पेट्रोलियम के साथ ए एन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अनकाउंटेबल है ना। अ चेयर, अ बर्ड, अ पेंसिल, एन ऑरेंज, एन एनेमी, एन आइस। एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको। देखिए एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। ये तो जनरल सेंस से सभी जानते हैं, जो कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ स्टार्ट हो उसके पहले अ का यूज करते हैं। अ टॉवल, अ स्कार्फ, एंड अ पेन, क्योंकि टी कॉन्सोनेंट है, एस भी कॉन्सोनेंट है, एंड पी फर्स्ट लेटर सबका कॉन्सोनेंट है। ओके, ये तो जनरल बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वी आल्सो से अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन। अब यही आपको सीखना है। देखिए कॉन्सोनेंट के साथ अ का यूज, एंड वावेल के साथ क्या, एन का यूज सभी जानते हैं। बट यहाँ देखिए यू क्या है, वावेल है, वावेल के साथ एन यूज होना चाहिए। यू क्या है, वावेल है। ई क्या है, वावेल, वावेल के साथ एन का यूज होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ है। बस स्टूडेंट आपको यही समझना है। एक बात समझ लीजिए, सारे रूल को छोड़ करके हम कभी भी ए एन का यूज़ करेंगे तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। कहने का मतलब जो इंग्लिश लिखी हो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे और उसका हिंदी का प्रोनाउंस वर्ड माइंड करेंगे, ध्यान देंगे। कैसे, देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हिंदी में कैसे लिखा जाता है, यूनिवर्सिटी ना, पूरा नहीं लिखूंगा, बस यू से समझिए। यू, यू क्या है, वावेल कॉन्सोनेंट, हिंदी का समझिएगा, हिंदी का कॉन्सोनेंट है यू, हिंदी का कॉन्सोनेंट है। और अभी जानते हैं आप हिंदी कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज होता है, बस ए लगा दीजिए। यहाँ पर यू से नहीं है मतलब है आपको, हिंदी का। या देखिए यहाँ यूनियन, देखिए यूनियन यू से लिखा जाता है ना। अब यू क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट है, मीन्स व्यंजन। अब कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, ए लगता है, बस ए लगा दीजिए। अब बताइए इसको भी, यू यूरोपियन होता है ना, यूरोपियन। अब यू को देखेंगे, फर्स्ट लेटर यू, यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, हिंदी का व्यंजन है। सी के साथ लगता है ए, लगता है, बस इतना ही ध्यान देना है। अब कहेंगे कि एन का यूज कैसे करें सर, एन का भी यूज वैसे ही करते हैं। जैसे आप देखें
एक एग्जांपल आपको लिखता हूँ, पॉपुलर एग्जांपल है आवर। यस तो कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन आवर बोला जाता है आवर। देखिएगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, यूज करेंगे ए एन का, तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अब यस से नहीं मतलब को, आप हिंदी का प्रोनाउंस देखिए, आ क्या है, वावेल है, हिंदी का वावेल है। वावेल के साथ क्या लगता है, एन लगता है ना, बस एन। अब यहाँ पर आप एन आवर यूज कीजिए, एन आवर, बस करेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं रॉन्ग होगा। और एग्जांपल एक दिखाते हैं आपको, एमपी, एमपी होता है, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके पहले क्या लगाएंगे, क्योंकि ये तो कॉन्सोनेंट है, बट कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, और मैंने आपको बताया हिंदी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। हिंदी में लिखा जाता है बेटा ऐसे, एम पी ऐसे लिखा जाता है। अब ये देखिए, ये क्या है, वावेल है, हिंदी का वावेल है, और वावेल के साथ क्या लगता है, एन। ओके, अब आप आइज क्लोज करके यहाँ पे एन लगा दीजिए। अब एम कॉन्सोनेंट था, इससे मतलब नहीं है, कट, ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं, ये सब दिया है, देखिए मैंने आपको समझा दिया है, और समझ जाइए कि कभी भी आप ए एन का यूज करेंगे तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग ए एन का यूज कीजिए, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज कैसे करते हैं, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन इन अ जनरल सेंस टू मीन बाय एनी वन ऑफ इट्स काइंड। बिफोर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ओके, एंड उसका सेंस, ए का सेंस निकल के आता हो, मीन्स एक नंबर का सेंस निकल कर आता हो। प्लीज़ गेट मी अ न्यू पेज, न्यू पेन, एक न्यू पेन दीजिए। देखिए वन का सेंस आ रहा है यहाँ पर, सेंस वन इट्स काइंड, मीन्स एक हो उसका, वन काइंड हो, वन पीस। ओके, ऐसे भी यूज होता है। अनिल इज़ अ बैंकर, अनिल बैंकर है। अब ए का यूज हुआ है, ठीक है, अ सिंगल नंबर, अ का इंडिकेशन हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल इज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो पहली बार मेंशन किया हो, उसके पहले आर्टिकल अ और एन लगा देते हैं। कैसे, आई हैव नेवर सीन अ पार्ट्रीज। देखिए पार्ट्रीज को हमने कभी नहीं देखा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखा है, इसलिए अ का यूज़ कर दिया। पार्ट्रीज में स्टूडेंट में बता दूं आपको, हिंदी में तीतर कहते हैं, तीतर बर्ड का नाम है, जिसको हम चकोर भी बोलते हैं, चकोर पक्षी, चकोर पक्षी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई सा टाइगर्स इन द जंगल टूडे। देखिए आज हमने जंगल में टाइगर देखा, इसके पहले कभी नहीं देखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए यहाँ पर अ लगा। नेक्स्ट रूल है बिफोर एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए, अ कपल, अ डजन, है ना। बिफोर यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट। यूनिट अगर इंडिकेट हो रहा है तो वहाँ पर अ, द, अ और एन का यूज कर देंगे अकॉर्डिंग टू वावेल कॉन्सोनेंट। लीटर, अ किलो, अ 100, है ना। आगे बढ़ते हैं। बिफोर सर्टेन नंबर, निश्चित संख्या के पहले हम अ द का यूज करते हैं, अ और एन का, सॉरी द नहीं, मीन्स इनडेफिनिट आर्टिकल। अ बिलियन, 1,000 रुपीज़, है ना। नेक्स्ट क्या है, विथ हाफ, व्हेन हाफ फॉलोज अ होल। देखिए हाफ के पहले, मतलब उसके पहले कोई होल नंबर हो, मीन्स पूरी संख्या, पूर्ण संख्या हो, देन आफ्टर हाफ मेंशन हो, तो वहाँ पर आ का यूज करते हैं। देखिए कैसे, 1.5, देखिए 1 क्या है, होल है, एंड हाफ क्या है, हाफ। अब एक बात और मैं बता दूं डियर स्टूडेंट, दिस इज ए प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। जैसे आपको 3.5 कहना है, हाफ एंड 3 नहीं लिख सकते, हाफ एंड 3 राइट करेंगे तो रॉन्ग सेंटेंस माना जाता है। दिस इज ए प्रॉपर सिक्वेंस, 1.5, 2.5, 3.5, ऐसे राइट करते हैं, इट्स प्रॉपर सिक्वेंस। इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के सेंस में ट्वाइस, थ्राइस, है ना,
फ्रीक्वेंसी है ना, तो इस सेंस में भी होता है। नेक्स्ट पेज आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यहाँ पर देखिए, अ सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया है। द सेंटेंस एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, सरप्राइज, वंडरफुल। सेंटेंस में जब सरप्राइज दिखे तो उसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। अब देखिए, व्हाट अ पीटी, इस टाइप के ये वाला मार्क देख लीजिए, समझ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी है ना। व्हाट अ पीटी, व्हाट अ, तो सरप्राइज दिखता है सेंटेंस में, जहाँ पर सरप्राइज दिखे वहाँ पर आर्टिकल अ का यूज होता है, मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देयर इज एन एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंडेफिनिट आर्टिकल ना। आई हैव फिल्ड, मैंने फिल किया है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से फिल कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सारा आप देख के फिल कर लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल की। अब तक हमने सीखा इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन का यूज़। अब डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हम देखेंगे क्या होता है। द इज़ यूज्ड, देखिए, टू रिफर अ पर्सन और थिंग व्हेन इट इज़ पर्टिकुलर और द स्पेसिफिक। कोई चीज़ पर्टिकुलर हो, स्पेसिफिक हो, स्पेशली किसी के बारे में बात हो रही हो, तो उसके लिए द का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, आई हैव लॉस्ट द हैट दैट यू गिव मी। आई हैव लॉस्ट द हैट, मैंने उस हैट को खो दिया जिसको आपने दिया था। अब देखिए, आपने दिया था मतलब पर्टिकुलर है, स्पेशल है, किसी ने हमको दिया था वही खो गया, मतलब पर्टिकुलर हैट की बात हो रही है, तब द लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पुट द मनी इन योर पॉकेट, पैसे को अपने पॉकेट में रखो। और कौन सा पैसा है, स्पेसिफिक मनी, मीन्स कोई पैसा है स्पेशल जो मैं लिया हूँ, आप लिए हैं, उसी को मैं कह रहा हूँ पॉकेट में रखो। बस स्पेशल इंडिकेशन के रेफरेंस में द का यूज करेंगे। आगे, टू रिफर टू अ पर्सन और थिंग्स दैट वेल नोन टू अस, उस पर्सन थिंग के पहले द आर्टिकल का यूज होता है जिसको हम पहले से जानते हो। कैसे, लेट्स गो टू द पार्क, टू पार्क भी ऑफन गो, देखिए, चलिए पार्क में चलते हैं। अब उस पार्क में जाना जो पहले से हम जाते रहे हैं, हमेशा जाते हैं, उसी पार्क की बात कर रहे हैं, तो मतलब पार्क के बारे में हम पहले से जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द पार्क लगा है। द डॉक्टर विल सून, देखिए डॉक्टर के पहले द क्यों लगा, क्योंकि द पर्टिकुलर डॉक्टर वाज सपोज टू कम, मतलब डॉक्टर जो हमेशा इलाज करने आते हैं वही वाले डॉक्टर आने वाले हैं। अगर कोई नया डॉक्टर आने वाला है तो द नहीं लगाएंगे, फिर द को कट करके अ डॉक्टर लिखेंगे। जिस डॉक्टर के बारे में आप नहीं जान रहे हैं कौन आ रहा है तो अ डॉक्टर, और जानते हैं कि कौन सा डॉक्टर आने वाले हैं, कौन डॉक्टर आ रहे हैं, तो द लगाइए, क्योंकि पहले से आप जानकारी रखते हैं तो द लगाइए, जानकारी नहीं है तो अ लगाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू समथिंग्स, रेफर टू समथिंग्स आर समवन ऑलरेडी मेंशन बिफोर। अब ऐसी चीज़ें जिसकी चर्चा आप पहले कर चुके हैं, पहले जान चुके हैं, जिसको आप पहले देख चुके हैं, उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। देखिए, अ थीफ एंटर आवर हाउस, एक चोर आपके घर में घुसा, द थीफ वाज कॉट। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, द थीफ वाज कॉट मतलब वही चोर जो पहले पकड़ा जा चुका है, पहले पकड़ा गया है, वही चोर घर में घुसा। अब इसका मेंशन पहले हो चुका है, मीन्स पहले आप जानते हैं, पहले देख लिए हैं, तो अब यहाँ पर द लगा है और यहाँ आ लगा है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले से जानकारी है चोर के बारे में, तो द लगा। द गर्ल हु केम होम एस्टरडे इज हेयर, द गर्ल मतलब एस्टरडे जो कल आई थी लड़की वही आई है, मतलब कल हमने देखा था इसलिए आज आई है, तो द लगा दी, मीन्स पहले से जानकारी है। अंडरस्टूड। अगर वीडियो को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। व्हेन अ पर्टिकुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, अगर कोई नाउन पूरे क्लास को इंडिकेट करता है, मतलब पूरे ग्रुप का बोल, किसी एक के बारे में बोला जाए लेकिन उससे पूरे जाति का बोध हो जाए, तो द का यूज करते हैं। कैसे, द लायन इज द किंग ऑफ जंगल, देखिए यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन लायन है, बट लायन जंगल का राजा होता है, किसी
सिंगुलर एक लायन के बारे में बोला गया, लेकिन आप जान गए कि हर लायन किंग ऑफ जंगल होता है ना। तो इस प्रकार से पूरे क्लास का बोध हो रहा है। हाँ, द काउ इज़ ए ब्यूटीफुल एनिमल, गाय सुंदर जानवर है। अब किसी एक गाय की बात नहीं हो रही है, बट इंडिकेट काऊ मीन्स सिंगुलर, किसी एक के बारे में एक ही का बोला जा रहा है, बट पता चल रहा है पूरे जाति का, पूरे ग्रुप का, है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर वी रेफर टू मैनकाइंड एज अ क्लास, वी डोंट अप्लाई दिस रूल। अब देखिए, अगर मैनकाइंड मानव, मानव संबंधित, मानव स्त्री पुरुष का बोध हो इस सेंस में, मीन्स इंडिकेट द होल ग्रुप, तो उसके साथ हम द का यूज़ नहीं करते। बस इतना ही आपको देना याद रखना है, मानव, मैनकाइंड। अब देखिए, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मिंग द एनवायरमेंट, मैन एनवायरमेंट के हार्मिंग का जिम्मेदार है। अब देखिए, मैन पूरी क्लास का बोध कर रहा है, पूरे क्लास को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन द का यूज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रूल लिखा गया है साफ साफ कि नहीं यूज करते मैनकाइंड के सेंस में। वुमेन्स वर्क बोथ एट होम एंड आउटसाइड इन द मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, महिलाएं घर के बाहर और अंदर हर देशों में, विश्व में काम करती हैं। सही बात है, होल ग्रुप का बोध हो रहा है ना, होल ग्रुप इंडिकेट कर रहा है, लेकिन द का यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज a special rule with the name of, use the, with the name of seas, use the, with the name of ocean, use the, with the name of gulf, use the, rivers, use the, but no use with lake, लेक झीलों के साथ, लेक्स के नेम के साथ द का यूज नहीं करते। बाकी ओशियन, रिवर, गल्फ, सीज के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द, जैसे द इंडियन रिवर, ओशियन, द पर्शियन गल्फ, द लेक, बट लेक मिशिगन, देखिए मिशिगन लेक है, यहाँ पर द नहीं लगा है, बस समझ गए। यस, आगे ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीप समूह के नेम के पहले द मालदीव, द अंडमान निकोबार, द माउंट एवरेस्ट, माउंटेन रेंज के पहले लगाते हैं, मीन्स पर्वत श्रृंखला, न कि स्पेशल पिक, नॉट अबाउट इस माउंट पिक। कहने का मतलब द हिमालय तो कहेंगे, लेकिन द एवरेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि एवरेस्ट जो है पीक है, एवरेस्ट क्या है, पीक, एक चोटी है, और हिमालय क्या है, पूरी की पूरी श्रृंखला है। हिमालय में कई चोटियां हैं, कई पिक्स हैं, ऊंचे ऊंचे ना, ढेर सारी हाइट के। अंडरस्टूड? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है बच्चों, बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक, पवित्र पुस्तक के पहले द लगाते हैं। द रामायण, द गीता, द कुरान, द गीता, एंड बिफोर द न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द अमर उजाला, एंड वेल नोन बिल्डिंग, मीन्स ऐतिहासिक बिल्डिंग, इमारतों के साथ भी द का यूज करते हैं। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, है ना, द ताजमहल। देखिए, बिफोर द नेम ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट, किसी स्पेशल थिंग्स के साथ भी द का यूज करते हैं, मीन्स वन थिंग्स वर्ड, द सन, द मून, द स्काई, एवरीबडी नो अबाउट दिस, सभी जानते हैं। और आगे, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स एक्सप्रेशन लाइक मिडिल, टॉप, ओनली, सेम, होल, एटीसी। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑर्डिनल नंबर इसको कहते हैं। कॉर्डिनल नंबर किसे कहते हैं? 1, 2, 3 एक ऑर्डिनल है, बट इसके साथ द का यूज नहीं करते, द का यूज आप करेंगे ऑर्डिनल नंबर के साथ। देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एग्जाम्पल, द सेकंड गर्ल इज द फर्स्ट रो इन द, फर्स्ट आया है, फर्स्ट के पहले लगाइए क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है। कीप योर फिंगर इन द टॉप, टॉप यहाँ पर दिया है, टॉप आया है, टॉप के पहले द लगाइए। एंड दिस इज द सेम, द सेम, सेम इज हियर, उसके पहले द आर्टिकल गई। होल, द होल, होल यहाँ पर दिया भी गया है, बस सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको रिवीजन करना है बस, सब कुछ आसान है, बहुत आसान है। रूल को रिवीजन कीजिए 1-2 बार, आ जाएगा। आगे देखिए, 1 मिनट। यस, टू ले एम्फेसिस मीन्स किसी चीज़ पर
प्रेशर दबाव डाल के अगर बोला जाए नेसेसरी थिंग में, तो वहाँ पर भी द का यूज करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द ऑर्डर ऑफ डे, ग्लोबलाइजेशन में विश्वस्तीकरण, वर्ल्ड लेवल। यहाँ पर बिफोर नेशनलिटीज एंड कम्युनिटीज बट नो नॉट बिफोर नेम ऑफ लैंग्वेज। कंट्री, राष्ट्रीयता और समुदायों के साथ द का यूज़ तो करते हैं, लेकिन लैंग्वेज के साथ द का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, समझ जाएंगे आप। द चाइनीज़, देखिए नेशनलिटीज़ है, चाइनीज़ और हार्ड वर्किंग पीपल, द लगा। स्पेनिश इज़ द डिफिकल्ट लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज है स्पेनिश, अगर स्पेनिश लैंग्वेज ना दिया रहता, कहता स्पेनिश इज़ अ हार्ड वर्किंग पीपल, तो यहाँ भी द लगा देते, लेकिन लैंग्वेज के साथ द का यूज़ नहीं, यस नॉट यूज नेम ऑफ लैंग्वेज, इसलिए यहाँ पर द का यूज़ नहीं हुआ। करेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं। Now student, we have learned uses of article the, article a and an, means indefinite and definite article। किसके साथ डेफिनेट लगता है, किसके साथ इनडेफिनेट लगता है, किस कंडीशन में अ का यूज होता है, किस कंडीशन में एन का यूज होता है, एंड द का यूज होता है। अब देखना है कि कहाँ पर ए एन एंड द तीनों आर्टिकल का यूज होता ही नहीं, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। ओके देखिए, indefinite articles a and an are not used, देखिए a and an are not used before uncountable noun। हमेशा ध्यान दीजिए, जैसे y है, y काउंटेबल है तो होगा, बट सॉरी एक मिनट, मैं तो प्लूरल बता दिया, बट प्लूरल नंबर के साथ भी ए एन का यूज़ नहीं होगा, अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होता। जैसे वाटर हुआ, वाटर अनकाउंटेबल है, हेयर हुआ, हेयर बाल, अनकाउंटेबल यूज नहीं होगा। अ हैंडफुल ऑफ राइस, राइस अनकाउंटेबल है, नहीं होगा, रॉन्ग हो गया, लिखा है बट यहाँ पर कट किया है, मतलब रॉन्ग सेंटेंस है। अ पीस ऑफ न्यूज़ आर सम न्यूज़, न्यूज़ क्या है, अनकाउंटेबल है, रॉन्ग कर दिया गया। ठीक। बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, भोजन के पहले, आ लंच, द लंच नहीं होता, ओनली लंच करेक्ट है। आ लंच लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से रॉन्ग माना जाएगा। आई एम लिविंग हैविंग ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट द ब्रेकफास्ट नहीं लगाएंगे कभी भी। हाउएवर फॉर स्पेशल मील वी कैन यूज आर एन आर अ डिनर्स इन हिज ऑनर। अगर किसी स्पेशल लंच की बात हो रही, स्पेशल मील भोजन दावत की बात हो रही, तो वहाँ पर लगा देंगे। बिफोर द नेम ऑफ सीजन, सीजन मौसम के पहले नहीं लगाते ए एन का यूज। विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग etc। पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम के पहले कभी भी ए एन का यूज नहीं करते, है ना। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देयर इज गिवन मोर वर्ड विद देम, यू कांट यूज आर्टिकल। नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब किसी व्यक्ति स्पेशल नाउन को इंडिकेट किया जाए तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन आप जानते हैं, राजेश, माज, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द नहीं लगा है, द ए या फिर एन नहीं लगा, इसलिए द लगाया गया और रॉन्ग माना गया, मतलब ये तो करेक्ट है बट द लगाते तो रॉन्ग हो जाता। बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के पहले द का यूज़ नहीं होता, ए एन का यूज़ नहीं होता। इंग्लिश लिखेंगे, फ्रेंच राइट करेंगे, बट द फ्रेंच लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच, दिस इज करेक्ट, बट द फ्रेंच रॉन्ग। बिफोर द नेम ऑफ एनी स्पोर्ट, किसी भी खेल के नाम के पहले द ए अथवा एन का यूज़ नहीं करते। क्रिकेट, टेनिस, है ना, द टेनिस रॉन्ग हो जाएगा, द क्रिकेट रॉन्ग हो जाएगा, द हॉकी रॉन्ग हो जाएगा, अ हॉकी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो खेल के पहले नो आर्टिकल यूज। बिफोर द नेम ऑफ सिटीज़, शहरों के नाम के पहले नो आर्टिकल यूज। लखनऊ, लंदन इज करेक्ट बट द लखनऊ इज रॉन्ग। ओके। अ सर्टेन ड्रामेटिक एक्सप्रेशन, स्पेशल फ्रेजेस
कोई एडियम एंड फ्रेजेस आप जानते हैं, एडियम फ्रेजेस होते हैं तो उसके पहले भी द का यूज़ नहीं करते हैं। बाय बस, ऑन फुट, एट डिनर, इन टाउन, इन द टाउन नहीं, बाय द फुट नहीं, ऑन अ फुट, ऑन द फुट नहीं, ठीक है। इस टाइप के फ्रेज अगर यूज़ हो, एडियम यूज़ हो तो वहाँ पर भी द का एन का यूज़ नहीं करते। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। देयर इज गिवन exercises B, C, fill in the blanks with R, A and N, put crossed where no article is required। तो जहाँ पर A का यूज़ हो A कीजिए, N का यूज़ हो तो N कीजिए। अगर लग रहा है कि नो आर्टिकल यूज देन देयर विल बी क्रॉस्ड। आई हैव क्रॉस्ड हियर, मैंने सब कुछ किया है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, दिख रहा है, पेंसिल से हमने नोट किया है, दिख रहा है, न दिखे तो आप मैंने पढ़ाया भी, आप अपने आप से कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए सब हमने यहाँ पर फिल किया है, सब फिल किया है, दिख भी रहा, एन क्रॉस है ना, यहाँ पर भी क्रॉस किया था, तो ऐसे आप यहाँ पर भी क्रॉस किया था, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस है। बस ऐसे आप वीडियो को पॉज करके फिल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको इजी वे में, आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, अच्छे से बताने का प्रयास किया। अब आप के लिए वर्क है, आप यहाँ पर फिल करेंगे अपने आप। मिस्टर ग्रेवाल इज़ एन अफसर, एन अफसर लगाएंगे, तो ऐसे ही आप सारे के सारे गैपिंग को फिल करेंगे ए अथवा एन आर्टिकल के द्वारा, और जहाँ कोई आर्टिकल यूज ना हो रहा हो वहाँ पर क्रॉस कर देंगे। ओके, इट्स होमवर्क फॉर यू, इट्स होमवर्क फॉर यू। एंड अंडर कम हियर, इंसर्ट, यहाँ पर देखिए ये सब होमवर्क आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, सेंटेंस को आप रीअरेंज करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ए एन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पढ़ाने का मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो हो जाएगा। ओके, तो आप अपने आप से कीजिएगा। कहिए तो मैं एक बता दूं, यहाँ पर अमेजन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। देखिए दिस सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट जानते हैं बेटा, लॉन्गेस्ट जो होता है, एक मिनट, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल का यूज होता है, द आर्टिकल का, वहाँ ए एन का यूज सोचना ही नहीं है। मीन्स जैसे लॉन्गेस्ट, टालेस्ट, डीपेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, द है, दिस इज करेक्ट। सेकंड में बता दो, बस सेकंड बताऊंगा, बाकी आप करेंगे। आई वेंट टू बाई अरब हार्स, एन अरब, यहाँ पर क्रॉस करके एन फिल कर दें, एन अरब है ना, बाकी आप करेंगे और मुझे सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में, और अपनी कॉपी फेयर में भी करेक्ट राइटिंग करके नोट करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।